हंसते हंसते गांड न फट जाए तो बोलना। पत्नी ने घबराते हुए पप्पू से कहा। सुनो जी, कल रात किसी ने मेरी इज्जत लूट ली। तब पप्पू गुस्से में बोला। कौन था वो? तो पत्नी बोली, अंधेरा बहुत था, दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाहर का ही कोई था। पप्पू बोला, तुझे कैसे पता? तब पत्नी बोली, जी हमारे मोहल्ले में किसी का इतना बड़ा नहीं है। हस्बैंड, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अगर ना उठूं हिला हिला के उठा देना। वाइफ, मुझे यही काम रह गया क्या? रात को भी हिला हिला कर उठाओ, दिन में भी हिला हिला कर उठाओ। पति पत्नी सुहागरात पर टपाटप कर रहे थे कि तभी लड़के की मां दरवाजा खटखटा देती है और पत्नी भागकर पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। पति, अरे डरती क्यों हो, तुम्हारी सास ही तो है। पत्नी, जी मुझे लगा कि छापा पड़ गया। पप्पू टप्पू से, अगर प्यार और गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? टप्पू, प्यार और गर्मी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले कपड़े उतरते हैं। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो? पति, बोलो क्या हुआ? पत्नी, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हो। पति, ठीक है तो वापस सो जा और पहन ले। 80 साल के बुजुर्ग को जज ने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती? इस उम्र में लड़की छेड़ते हो? कोई 20 साल के जवान तो हो नहीं जो माफ कर दिया जाए तुम्हें? बुजुर्ग खांसते हुए बड़ी कातर दृष्टि से जज को देखा और बोला कि हुजूर, जब लड़की छेड़ी थी तब 18 साल का ही था मैं। वो तो तारीख पर तारीख लगते लगते उम्र इतनी हो गई। साला प्यार एक ऐसी अजीब चीज है जो अगर लड़का समझ जाए तो लड़की नहीं समझती, अगर लड़की समझ जाए तो लड़का नहीं समझता, और अगर दोनों समझ जाएं तो रूम ही नहीं मिलता। पप्पू, मैडम मेरा एक सवाल है। 3 लड़की आइसक्रीम खा रही है, एक चाट कर, एक काट कर, एक चूस कर, बताओ कौन सी शादीशुदा है? टीचर शर्माते हुए, जो चूस रही हैं। पप्पू, नहीं, जिसके गले में मंगलसूत्र है। बीवी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। लड़की मंदिर में प्रसाद लेकर पंडित के पैर छूकर बोली, बाबा कोई ज्ञान की बात बताओ। पंडित, बेटी ब्रा पहना करो, झुकती हो तो ध्यान और ज्ञान दोनों की मां छूट जाती है। बचपन से लेकर अब तक मेरी किसी लड़की से सेटिंग नहीं हुई। मैंने बहुत सोचा, यार मुझ में कमी कौन सी है जो मेरे से एक लड़की नहीं पट रही। फिर मुझे याद आया, जब मैं बचपन में था तो मेरी माँ ने मेरी इतनी खतरनाक नजर उतारी कि आज तक मेरे पे किसी लड़की की नजर ही नहीं पड़ी। जीजा और साली सुनसान जंगल से जा रहे थे। साली, जीजा जी, कहीं आप इस मौके का फायदा उठा के मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं करोगे ना? जीजा, दिखता नहीं कि मेरे एक हाथ में बकरी और डंडा है और दूसरे हाथ में मुर्गी, रस्सी और बाल्टी है। मैं कैसे कुछ कर सकता हूं साली? क्यों नहीं कर सकते? अगर आप डंडा गाड़ के रस्सी से बकरी को बांध दो और बाल्टी को उल्टा करके मुर्गी के ऊपर रख दो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे तो आपसे सच में बहुत डर लग रहा है। जीजा मन ही मन बोला, ये मुझसे डर रही है या मुझको ऑफर दे रही है? एहे, रहा नहीं जाता। लड़के सालों साल रिलेशनशिप में रहेंगे पर अपने छोटे भाई को भनक तक नहीं लगने देंगे, पर लड़कियां 4 दिन चैट करेंगी और 5वें दिन छोटी बहन से बोलेंगी, देख ये तेरे जीजू हैं। पप्पू ने हाथ में सिलेंडर लेकर लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की, लोग फूल देते हैं, तुम सिलेंडर क्यों लेकर आए? पप्पू, अरे जाने मन, फूल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा, लेकिन ये 2 महीने चलेगा। पत्नी बोली, आज 3 डाकू आए और उन्होंने मेरी जबरदस्ती मार ली। पति बोला, तो तुमने रोका क्यों नहीं? पत्नी बोली, मैंने बहुत रोका लेकिन भोंसड़ी बालों ने कहा अब हम थक गए हैं, हमें जाने दो।